तो फर्स्ट टॉपिक आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद कि कीटो का हिस्ट्री क्या है। कीटो डाइट का रिसर्च चालू हुआ था 1920 में एपिलेप्सी के स्टूडेंट्स के ऊपर। एपिलेप्सी स्टूडेंट्स यानी स्लो लर्नर्स, धीरे सीखने वाले, वी कैन कॉल देम स्पेशल चाइल्ड, नॉट एग्जैक्टली स्पेशल चाइल्ड बट धीरे सीखने वाले एपिलेप्सी के स्टूडेंट्स के लिए कीटो डाइट चालू किया गया था। तो उसमें पता चला कि उनका ब्रेन काम डाउन हो रहा है, उनको सीजर्स नहीं आ रहे, सीजर जो फीट आती है ना, फीट आना कम हो गया है, और उनका हेल्थ बेनिफिट हुआ, उनका फैट लॉस हुआ, बॉडी में डिटॉक्स हो गया उनके, ये सब सारे बेनिफिट देखे गए। तो फिर लोगों ने सोचा कि यार, साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए। तो कब से चालू हुआ है? 1920s, 100 साल का रिसर्च है। तो अभी हम लोग बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ कीटो डाइट। सो सबसे पहला बेनिफिट है जिसके लिए हम लोग सब लोग आए हैं, फैट लॉस। फैट लॉस सबसे बड़ा है, बॉडी में रीसेट हो जाता है, बॉडी रीसेट हो जाता है। क्यों होता है बॉडी रीसेट? क्योंकि हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट्स डिप्लीट कर रहे हैं बॉडी में, तो हमारे मसल में ग्लाइकोजन स्टोर है, हमारे लिवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर है, जिसको हम लोग अगर ज्यादा बढ़ जाए तो फैटी लिवर भी बोलते हैं, वो डिप्लीट कर देता है बॉडी। क्यों? क्योंकि हमने ग्लूकोज खाना या कार्बोहाइड्रेट्स खाना बंद कर दिया है। ये डिप्लीट होता है, ये डिप्लीट होता है, इससे आप बोल सकते हो बॉडी का बहुत बड़ा रीसेट हो रहा है और बॉडी बहुत अच्छे कंडीशन में आ रही है। जैसे बोलते हैं ना, ब्लड देना चाहिए। कीटो में जब हमारा हाई फैट डाइट रहता है और हाई फाइबर डाइट होता है, इतना क्लीनिंग होता है ना बॉडी का, यू विल नेवर इमेजिन। कई बार हो भी सकता है कि कुछ एक आध दिन आपको लूज मोशन टाइप फीलिंग भी आए, बट वो क्लीनिनेस हो रहा है बॉडी का, क्योंकि हम लोग इतना हाई फाइबर डाइट और इतना हाई फैट डाइट कभी खाया नहीं है। इस वजह से क्या होता है, बॉडी में क्लीनिंग होता है देखो, और पूरा आपका सिस्टम क्लीन होने लगता है। उससे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है कि भाई इसके लिए कीटो करना चाहिए, मतलब और चीज किसी बेनिफिट के लिए करो ना करो, इसके लिए कीटो करना चाहिए। हेज अगेंस्ट कैंसर, सबसे बड़ा रीजन है फॉरेन पार्टिकल बॉडी में जाना। सबसे बड़ा कैंसर का रीजन है फॉरेन पार्टिकल बॉडी में जाना। फॉरेन मतलब जो हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, जो नेचुरल नहीं है। सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा रहेगा? फूफू करने में नहीं देखा रहेगा आपने, टबैको, अगेन फॉरेन पार्टिकल, जो हम लोग कंज्यूम मतलब बहुत लोग कंज्यूम करते हैं। बताइए सिर्फ वही होता है कि फॉरेन पार्टिकल कंज्यूमशन? हम सब लोग डेली फॉरेन पार्टिकल कंज्यूम कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी हानि है हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए या नेचर के लिए, अर्थ के लिए। कौन सा बताओ? प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग। लास्ट 10 साल में आपने कुछ भी खाया है, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, कौन से पैकेट में आई है? प्लास्टिक पैकेट में आई है। सबसे पहले उठने के बाद हम लोग क्या लगाते हैं मुंह पे? प्लास्टिक लगाते। किसका बना है? वुडन का बना है। किसका बना है? प्लास्टिक बना है। हो सकता है क्या उसके माइक्रो पार्टिकल्स हमारे पेट में गए होंगे? चांसेस है, बराबर 100% चांसेस है कि हमारे, इवन हम जो पानी पी रहे हैं कहीं पे भी जाने के बाद, घर के बाहर, किस में पी रहे हैं? प्लास्टिक में पी रहे हैं। वो 100% गारंटी है क्या कि वो बीपीओ फ्री है? कोई लिख के दे सकता है क्या? कोई लिख के नहीं दे सकता, बराबर। तो चांसेस है कि माइक्रोप्लास्टिक पेट में गया रहेगा, एंड बहुत बड़ा चांसेस है कि कैंसर ट्रिगर हो सकता है हमारे लिए। हो सकता है आपके किसी फैमिली हिस्ट्री भी होगी किसी की, या आपने फैमिली में देखा रहेगा, फ्रेंड्स में देखा रहेगा किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ, वो शायद जिंदगी में उसने कभी टबैको कंज्यूम नहीं किया तो भी हुआ रहेगा। रीजन बीइंग माइक्रोप्लास्टिक गोइंग इन हिज स्टमक इज अ बिग रीजन। दिस इज वन ऑफ द रीजन, आई कैन नॉट बी 100% श्योर, दिस इज द बिग रीजन। बट ये रीजन है तो उसके अगेंस्ट कुछ तो चाहिए ना। दवाइयां खानी है, कैंसर का लाखों का खर्चा करना है, चलो लाखों का खर्चा कर भी लिया, यू आर वेरी अफ्लुएंट एंड यू कैन स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज। जो पेन होने वाला है आपको, वो आपको ही होने वाला है ना, कोई और सहन करेगा आपके लिए पेन? जो तकलीफ होने वाली है, जो आपके प्रोडक्टिव ईयर्स हो सकते थे, आप जो काम कर सकते थे, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते थे, आपको कहाँ करना पड़ेगा? हॉस्पिटल में, दवाइयों में, ट्रीटमेंट में करना पड़ेगा। जो आपके प्रोडक्टिव ईयर्स हो सकते थे, आप कुछ काम कर सकते थे, अपने फैमिली के लिए टाइम दे सकते थे, कुछ तो कर सकते थे। जो आप टाइम वेस्ट करोगे, वो आपका टाइम आपको कहीं देने वाले का कोई तो कुछ तो चाहिए। तो इट्स अ बेस्ट हेज अगेंस्ट कैंसर। इसके ऊपर बहुत रिसर्च चल रही है। क्या होता है, कैंसर सेल्स जो है ना, मतलब क्या है, एक्स्ट्रा सेल्स ग्रोथ, मतलब ये जो सेल्स है ना हमारे बॉडी में, उसके ऊपर और सेल्स बन जाते हैं, नए सेल्स बन जाते हैं, जो फॉरेन है, हमारे बॉडी के लिए नहीं है। बोलते ना काट सकते हैं कैंसर को, कई कई पे नहीं काट सकते क्योंकि ब्लड कैंसर हो गया तो, मतलब एक्स्ट्रा सेल्स ऑफ ब्लड से, एवरीथिंग इज मेड ऑफ सेल्स, राइट। कैंसर सेल्स किस पे जीते पता है? ग्लूकोज। गुड कैंसर, अगेन क्लैप फॉर सर। किस पे जीते कैंसर सेल? ग्लूकोज पे जीते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर पे जीते। जो हम लोग कीटो में खाने वाले हैं क्या, बॉडी को देने वाले हैं क्या, होगा। इससे क्या होता है, हम लोग कैंसर सेल्स के सोर्सेस को डिप्लीट कर देते हैं। और हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, मतलब भगवान ने ऐसी बॉडी, मतलब बोलते हैं ना, चमत्कार बना दिया है। दिस ह्यूमन बॉडी इज अ मिरेकल मशीन। ऐसा मशीन ना बना है ना बनेगा, शायद हम लोग भी बनाए, पता नहीं आगे जाके। बट क्या होता है उसके बाद? ऑटोफैजी होती है। इट्स काइंड ऑफ, सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग, इसमें क्या होता है, बॉडी उस कैंसर सेल को खुद निगल लेती है।
क्योंकि हम लोग ने क्या डाला है, बॉडी को फास्टिंग में डाला है ग्लूकोज के। ग्लूकोज फास्टिंग में क्या होता है, बॉडी जिस सेल का जरूरत नहीं ना उसको अंदर खींच लेती है और मार देती है। तो हमारी बॉडी खुद को ठीक कर सकती है, बस तरीका पता चाहिए। सो कैंसर इज अ बिग, मतलब कैंसर से बचने का सबसे बड़ा हेज हमारे पास क्या है, सब लोग ने करना चाहिए घर में। इसलिए मैं मानता हूँ साल में एक बार तो सबने कीटो करना चाहिए। जैसे सर करते हैं रमजान, वैसे हम लोग हर साल अपना महीने में, मतलब साल में एक महीना निकाल सकते हैं खुद को कीटो के लिए। और बेनिफिट्स कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है ना, तो सबने करना चाहिए। लिखना है कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में तो पूछ सकते हो आप लोग। एनीवन कुछ पूछना है? कीटो डाइट वुड बी 13 ईयर्स। तो कर तो सब लोग सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फॉरेन नहीं है वो बॉडी, मतलब इट इज कीटोसिस का अगेन हिस्ट्री में आता है तो हम लोग पेलियोलिटिक डाइट में चले जाते हैं, जहां पे आइस जस्ट पिघला था या आइस में थे हम लोग। तो हम लोग प्लांट्स नहीं खा रहे थे ना, कार्बोहाइड्रेट्स खा नहीं रहे थे हम लोग। क्या खा रहे थे, एनिमल्स के ऊपर जी रहे थे या फिर उनका एनिमल फैट खा रहे थे। तो हम लोग कीटो डाइट हमारे पूर्वज बहुत साल पहले कर रहे थे। तभी ऐसे बोल सकते हैं छोटे बच्चे को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वो लोग खा रहे थे ना, सर्वाइव कर रहे थे। और हम लोग आज दिख रहे हैं, मतलब वो लोग ने वो सर्वाइव करके खा के सर्वाइव किया है। सो ऐसा कोई डे नहीं है, बट फॉर एन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ मेंटल स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे लगता है छोटे बच्चे नहीं कर पाएंगे। इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय और गर्ल दे कैन डू इट, बट अगर 13 के बाद लगता है थोड़ा मेंटल टफनेस और अवेयरनेस बढ़ जाता है अपने बॉडी के बारे में, तो शायद अच्छे से कर पाए। तो कीटो इज अ स्टेट ऑफ बॉडी, कीटोसिस बोलते हैं हम लोग। कीटोसिस, हम लोग ये बॉडी को फोर्स करते हैं कीटोसिस स्टेट में जाने के लिए। जैसे फास्टिंग स्टेट होता है, बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, उस हिसाब से एक कीटो स्टेट होता है। कीटोसिस में जाते हैं हम लोग। कीटोसिस में क्या होता है, बॉडी कीटोन्स हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस करता है। हार्मोन बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल बोल सकते हैं आप। कीटोन मॉलिक्यूल्स आप ऑलरेडी भी प्रोड्यूस कर रहे हो, आपकी बॉडी ऑलरेडी कीटोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेन को इतना लेवल ऑफ ग्लूकोज लगता है, इतना लेवल ऑफ एनर्जी लगता है कि बॉडी उसको कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड करना पड़ता है बॉडी को। okay? आप सो रहे हो तो आपका ब्रेन सो रहा है क्या? आप कुछ भी कर रहे हो, आपका ब्रेन काम कर रहा है। आप 24 आवर्स खाना खा रहे हो, ब्रेन कैसे काम कर रहा है? बिग रीजन, कीटोन्स कॉन्स्टेंटली फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कीटोन हार्मोन क्या करता है, कॉन्स्टेंटली फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो बॉडी में स्टोर्ड फैट है या फिर आप कुछ फैट खाओगे तो उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। आप आपको जो भी करने के लिए एनर्जी लगता है ना, हम लोग डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। कीटोन्स हमको ओवर द पार्ट पूरे दिन प्रोवाइड करता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कीटोसिस, जब हम लोग कीटो स्टेट में जब जाते हैं तब कीटोन ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं और बॉडी में फैट बर्न होने लगता है फॉर एनर्जी, ना कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स यूज करते हैं। पता है ये चीज, कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग यूज करते हैं एनर्जी के लिए। इसके ऊपर कुछ डाउट है? अब इसका फायदा क्या है, जब आप कीटो में जाते हो धीरे धीरे क्या होता है, जिसका फैट ज्यादा है, हम लोग क्या करते हैं, जिसका फैट ज्यादा है और जिसको ज्यादा फैट कट डाउन करना है, उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे कैलोरीज कम कर देते हैं। एक बार 1 वीक में कीटोसिस स्टेट में चला गया तो उसको हम लोग कैलोरीज कम करना चालू करते हैं, तो बॉडी को फर्क नहीं पड़ता आप बाहर से फैट खाओ या अंदर का फैट बर्न करो, बॉडी आपको सेम लेवल ऑफ एनर्जी देगा। और कीटो कैसे करते हैं, कीटो डाइट के बारे में कुछ पता है? हाई फैट डाइट आप नहीं बोला ना सर? ठीक है, तो आपका समझो 100% डाइट है, इसमें 70% आपको खाना है फैट्स, अराउंड 20% प्रोटीन एंड 10% कार्ब्स खा सकते हो, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट जाते हैं। फैट्स में क्या आएगा, घी, बटर, पनीर, कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल। जो आप लोग इसमें जो वीगन है वो ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल भी कंज्यूम कर सकते हैं। प्रोटीन में क्या आएगा, एग्स, पनीर, चिकन। हाँ, मिल्क नहीं कंज्यूम करना है, मिल्क में लैक्टोज शुगर होता है, दैट कैन एक्सीड योर दिस इजीली, इसलिए नहीं करना है। फैट समझ में आया, प्रोटीन समझ में आया, कार्बोहाइड्रेट समझ में आया। कार्ब्स क्या खाने हैं, कार्ब्स क्या खाने हैं कीटो में? बाय डिफॉल्ट कार्ब्स जाएंगे जब आप खाओगे सलाड, जो फाइबर के लिए हम लोग खाएंगे, इसमें बाय डिफॉल्ट कार्ब्स जाएंगे। टमाटो, कुकुम्बर एंड कैबेज वुड बी माय सजेशन कि ये तीनों में खाओ आप। टमाटो, कुकुम्बर एंड कैबेज, बहुत अच्छा फाइबर मिलेगा, आयरन मिलेगा एंड आपका कार्बोहाइड्रेट जो 10% है उसके अंदर रहोगे। आप कैबेज कितना भी पूरा एक कांदा खा लो तो भी उतना कैलोरीज नहीं खा पाओगे और वो पेट भर जाएगा। पूरा कांदा हम लोगों ने कैबेज का खा लिया तो पेट भर जाएगा। दिन भर में पूरा खाओगे तो भी पूरा पेट भर जाएगा, पर आपका ये 10% कार्बोहाइड्रेट्स एक्सीड नहीं होगा। हाँ, प्रोटीन खाली 20% खाना है, मतलब प्रोटीन से अगेन हमारी बॉडी एनर्जी बना सकती है। प्रोटीन अगर ज्यादा खाएंगे तो बॉडी कीटोसिस स्टेट के बाहर आ जाती है, क्योंकि प्रोटीन के 2 काम है, एक तो बॉडी बिल्डिंग करना, मतलब बॉडी में कुछ नाखून से लेके बाल तक हमारा प्रोटीन बना रहा है, राइट, और बॉडी को एनर्जी देना। इसलिए
प्रोटीन अगर हम ज्यादा खाएंगे तो बॉडी एनर्जी प्रोटीन से लेने चालू करेगा, फिर आप कीटोसिस स्टेट में नहीं रहोगे, आप फास्टिंग में चले जाओगे और कीटो इजीली कर नहीं पाओगे। और जो आपका मेन रीजन है, आपके ग्लाइकोजन स्टोर डिप्लीट होना है, आपका ग्लूकोज स्टोर डिप्लीट होना है और आपका फैट बर्निंग होना है, वो कम हो जाएगा प्रोटीन अगर आप ज्यादा खाओगे। तो ज्यादा क्या खाना है? फैट्स खाना है। क्यों? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का रीजन क्या है बॉडी में? कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या होता है? एनर्जी, एनर्जी मिलती है, उसका और कोई रीजन नहीं है। एनर्जी ज्यादा हो गई, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लिया तो क्या होगा? एनर्जी का कन्वर्जन होगा फैट में, बॉडी एडिपोज टिश्यू में स्टोर करेगी, फैट में स्टोर कर देगी, वो फेंकती नहीं है बॉडी। प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी में जो भी बन रहा है, नॉट ओनली दिस बॉडी बिल्डिंग, आपके हेयर से लेके आपके ये आपके पैर के नाखून तक जो भी बन रहा है वो किससे बन रहा है? प्रोटीन से बन रहा है। तो प्रोटीन वो एक काम करेगा, प्लस आपको एनर्जी देने का काम भी करता है। पर फैट इज द लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब हमारे बॉडी के लिए लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फैट है। एनर्जी के लिए मतलब जो अपने डे टू डे एक्टिविटी के लिए लगता है ना, तो मतलब फैट से एनर्जी निकालने के लिए बॉडी को एनर्जी खर्च करना पड़ता है, बॉडी को उसको ब्रेक डाउन करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए फैट से बॉडी एनर्जी नहीं निकालती। पर हम लोग क्या खा रहे हैं? सबसे ज्यादा फैट खा रहे हैं, बॉडी को ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहे हम लोग, बॉडी को फोर्स करेंगे कीटोन स्टेट में जाने का, मतलब कीटोसिस स्टेट में जाने के लिए और कीटो डाइट करने के लिए। अब तक समझ रहा है क्या? क्या समझा अभी तक? बटर खा सकते हैं, यस, बटर इज अ गुड सोर्स ऑफ फैट्स। स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक आपको कीटोसिस स्टेट में जाने के लिए ना 2 to 6 डेज लगते हैं। समबडी कैन स्विच इट फॉर 2 days, मतलब 2 दिन में भी चले जाते हैं, किसी दिन को 6 दिन भी लगते हैं। ओके, उस ट्रांजिशन स्टेट में हमको एक चीज होती है, उसका नाम है कीटो फ्लू। फ्लू सुना है किसी ने? फ्लू होता है ना, लो एनर्जी है, बुखार आ गया है, ये कीटो होता ही है, ये सबको होगा, जो फर्स्ट टाइम करे उनको तो होगा ही होगा। मुझे बहुत सालों से मैं कीटो कर रहा हूँ, इसलिए मुझे शायद 1-2 दिन का ही होता है, एंड देन आई नो हाउ टू कोप अप विद इट। और ये हम लोग सीखेंगे, आप लोग को भी सिखाएंगे, ये बहुत लोग को पता नहीं है, सिर्फ वीडियो देखते हैं, आधा देख लेते हैं कि कीटो में ये करना चाहिए, या कहीं से आधा अधूरा नॉलेज लेके कीटो चालू करते हैं, कीटो फ्लू होता है, सहन नहीं कर पाते और कीटो को फिर बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। कीटो फ्लू में क्या होता है? अगेन आपको डिहाइड्रेशन फील होगा, लो फील होगा, लो एनर्जी फील होगी, क्योंकि बॉडी क्या बोल रही है? मुझे तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेने की जरूरत है। आप ये क्या कर रहे हो? बॉडी को लग रहा है मुझे फास्टिंग में डाल दिया है, आप कुछ खा नहीं रहे हो, मुझे जो चाहिए खा नहीं रहे हो। बॉडी को समझाने के लिए हमको 2 से 6 दिन लगते हैं। वो बीच में क्या होगा? कीटो फ्लू, एकदम बीमार ही फील होगा। इसलिए फर्स्ट वीक ऑफ कीटो में मैं एडवाइस करता हूं कि ज्यादा हाई रिस्क वाले काम मत करो, जिसमें ज्यादा आपकी हाई एनर्जी जाने वाली है, ज्यादा ये करने वाली है, ज्यादा स्ट्रेस देने वाली चीजें मत करो फर्स्ट वीक में। फर्स्ट वीक के बाद बॉडी नॉर्मल पे आ जाती है, ऐसा बोल सकते हैं कि आप ज्यादा एनर्जी में आ जाती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। स्प्रिंग जितना दबाओगे उतना ज्यादा छूटेगा। अगर कभी मालूम है धूप में सुखाया हुआ ये फटाका आपने फोड़ा तो ज्यादा फूटता है, कभी देखा है आप लोगों ने किसी ने? क्यों होता है ऐसा? पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी इसमें, जब फूटेगा तो बहुत जोर से फूटेगा। वैसा एनर्जी आपको फील होगा कीटो के जब आप कीटोसिस स्टेट में जाओगे, बट इट विल बी अ काम एंड नाइस एनर्जी। कीटो फ्लू से बचने का तरीका क्या है बता सकता है कोई? डिवाइस की मेडिसिन ना लो, क्योंकि पता है हमको, हम लोग ने बॉडी में स्टेट में डाला है ना, तो क्यों हम लोग मेडिसिन लेके उसको ये करेंगे? मेडिसिन क्या करेगा? सिम्टम्स कट डाउन करेगा। हमारे जो मेडिसिन है, पैरासिटामोल आपको ठीक करता है क्या? क्रोसिन आपको ठीक करता है क्या? नहीं, वो सिम्टम्स कट डाउन कर देता है। आपके नर्वस सिस्टम से आपका जो सिम्टम्स है, जिधर पेन है उधर सिस्टम कट डाउन कर देता है, बट वो आपको ठीक नहीं कर रहा, ठीक आपकी बॉडी खुद को कर रही है। कीटो फ्लू से सिर्फ क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होने वाला है आपके बॉडी में और वाटर लॉस होने वाला है। कभी पानी नहीं पिया बहुत देर तो सर दुखने लगता है, हम लोग क्या पीने जाते हैं? चाय, क्योंकि सर दुख रहा है। एक्चुअली बॉडी को चाहिए रहता है पानी, वाटर हाइड्रेशन चाहिए रहता है। तो 2 ही चीजों का लॉस होने वाला है, इसकी वजह से आपको कीटो फ्लू होने वाला है। ओके, क्योंकि वाटर लॉस होगा फटाक से, 1 वीक में 2-3 किलो हट जाएंगे फटाक से, बट दैट विल बी अगेन वाटर वेट। एक्चुअल वेट लॉस जो आपका 3 वीक्स नेक्स्ट 3 वीक्स में होने वाला है। तो इससे बचने का बहुत सिंपल तरीका है, दिन भर सॉल्ट एंड वाटर पीना है, सॉल्ट वाटर बस। नमक पानी, नींबू पानी भी पी सकते हो, खारा नींबू पानी विदाउट शुगर। यू हैव टू हैव सॉल्ट एंड वाटर दिन भर पीना है। इससे दोनों चीजें भर गई अपनी, वाटर भी, हाइड्रेशन भी हो गया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स भी आ गए। समझा सर? डूज एंड डोज पे आ जाते हैं। कीटो क्या है समझ लिया, क्यों करना चाहिए समझ लिया, कैसे आया समझ लिया। अब डूज एंड डोंट्स तो पता होना चाहिए ना, कि डूज क्या करना है, डोंट्स क्या करना है। हाँ, अगर आपको बहुत बॉर्डर लाइन से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो आई वुड एडवाइस कि फिर आप डॉक्टर्स का हेल्प लेके कीटो करो। हाँ, और एक बहुत बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताना भूल गया, जिसका शुगर है, बॉर्डर लाइन शुगर क्रॉस हो चुका है या शुगर है, उसको रिवर्स करने में और टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स करने में भी कीटो हेल्प करता है। देयर आर कीटो ट्रीटमेंट्स फॉर दैट। अगेन, क्योंकि अगेन शुगर ग्लूकोज नहीं दे रहे बॉडी को, आप
आदत डाल रहे हो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए बॉडी में, दैट कुड बी अनदर टॉपिक, बट डायबिटीज को भी हेल्प करता है कि डायबिटीज में इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है ना बॉडी की, वो नॉर्मलाइज करने में कीटो हेल्प करता है, दैट इज अनदर बेनिफिट। अगर आपको ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है तो टेक अ मेडिकल प्रोफेशनल एडवाइस कि मैं कीटो कैसे करूं या मुझे कितने टाइम के लिए करना चाहिए। बाकी कीटो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है तो ऑलरेडी पता है आपको कि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है तो नहीं, तो एडवाइस लीजिए, वरना आप सब लोग कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होगा। क्या खाना है हमको? फैट्स। फैट्स में क्या आएगा? घी, बटर। बटर कौन सा खाना चाहिए? सॉल्टेड, नॉन सॉल्टेड? कोई भी खाओ चलेगा। बटर बटर है। बस मार्जिन मत खाओ। बटर का जो अल्टरनेटिव रहता है ना, नकली बटर बोलते हैं हम लोग उसको, मार्जिन रहता है। सफेद बटर, एक्चुअली बटर सफेद ही होता है और चीज येलो होता है, हम लोग ने उसका कलर चेंज करके रखा है। आप खा सकते हो कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, आपके घर का तेल भी ले सकते हो आप, जो घर में जो तेल है ना वो भी खा सकते हो। कुकिंग के लिए तो यूज करोगे ही ना, सनफ्लावर ये सब यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ज्यादा क्वांटिटी में यूज नहीं करना है, लेकिन बाकी सारे ऑयल्स ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर सकते हो। ग्लाइकोजन लेवल डिप्लीट हो गए, बॉडी का सेंसिटिविटी बढ़ेगा और आपका कोलेस्ट्रॉल कम होना चालू होगा, जो आपके कैलोरीज के हिसाब से बनेगा वो मैं आगे बताऊंगा डाइट कैसे बनाते हैं, ठीक है। हमको क्या नहीं खाने का? कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो डायरेक्टली इफेक्ट करता है, प्रोसेस्ड या राइस, चपाती, भाकरी, मिलेट राइस, कुछ भी प्रोसेस्ड, शुगर, जैगरी, फ्रूट्स, फ्रूट जूसेस। तो आप पूछोगे अब खाना क्या है? मिल्क भी नहीं कंज्यूम कर सकते, ओट्स भी कंज्यूम नहीं कर सकते, जो हम लोग इतना चिल्लाते ना ओट्स खाना है, ओट्स भी कंज्यूम नहीं कर सकते आप लोग, और पीनट बटर भी नहीं कर सकते। कोई बोला नहीं बटर कर सकते पर पीनट बटर नहीं कर सकते। अगेन कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है, यस कंज्यूम कर सकते। ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी, ब्लैक टी विदाउट शुगर, डोन्स में हनी भी आ गया। बेरीज, स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, ब्लूबेरी खा सकते हैं, ठीक है। नट्स खा सकते हैं, दिन में क्वांटिटी कम रख के, मतलब दिन में आप 10 आलमंड्स, 10 वॉलनट्स तक खा सकते हो। आलमंड्स, वॉलनट्स, अजून कुठले नट्स आहेत? पीनट्स पण 10 पर्यंत खाऊ शकतो, स्मॉल क्वांटिटी, इन अराउंड 20 ग्राम्स के अंदर का नट्स खा सकते हो आप। उससे भी 10 to 20 ग्राम नट्स के इसमें खा सकते हो, मतलब ये 5 से 10 नट्स खा सकते हो आप। टू बी ऑन द सेफर साइड हम लोग 5 खाएंगे, क्योंकि पता नहीं बाकी जो खा रहे हैं सलाद उसमें शायद हम लोग एक्सीड करता है ना कार्बोहाइड्रेट्स। वैसे 3 मील सेम मील में कुछ नहीं चेंजेस खाना है। फर्स्ट वीक ऑफ कीटो में हम लोग खाएंगे ज्यादा कैलोरीज, जितना हमारा समझो हम लोग 2000 कैलोरीज खा रहे हैं, व्हेन वी मेक अवर कीटो डाइट विल मेक श्योर कि 200 कैलोरीज ज्यादा खाएंगे, क्योंकि बॉडी को फुलफिल्ड लगे कि अच्छा यार कुछ तो खाया, पेट में गया। नहीं, वर्कआउट करना है, बट अगेन वर्कआउट करना ही फायदा है, क्योंकि आपकी बॉडी को आप और हेल्प करोगे, क्योंकि बॉडी एनर्जी मांग रही है, प्रोटीन जो कंजप्शन है, ग्लाइकोजन स्टोर डिप्लीट करने के लिए एक्सरसाइज करने की जरूरत है। कीटो में जाने में हेल्प करेगा, बट जज योरसेल्फ कि आपका एनर्जी लेवल कितना है, उतना ही करना है कीटो में। हम लोग जनरली कीटो मंथ, जब भी जिम में कीटो मंथ रहता है, हम लोग एक्सरसाइजेस लो रखते हैं, मतलब सब लोग कर पाए। नाउ डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। फॉर पर्सन लाइक मी, मेरा फैट लॉस कम होगा, क्योंकि फैट ही मेरा अभी 17% बॉडी फैट में हूँ मैं। मेरा कम हो कि मेरा 10% के नीचे तो नहीं जाने वाला, तो मेरा 11-12% तक आएगा बॉडी फैट, ज्यादा से ज्यादा कीटो में 1 महीने का करूंगा तो मेरे लिए कम होगा। बट मे बी समवन लाइक रिद्धेश और सर, उनका ज्यादा होगा। समझो आपने 10 kg लॉस किया एंड कीटो छोड़ने के बाद इमीडिएटली 3 किलो गेन कर लिया विद इन अ मंथ, फिर भी आपका 7 kg का लॉस रहेगा। इसके बाद थोड़ा डिसिप्लिन आ जाएगा ना कि अरे इतना अच्छा हो गया है, मतलब बोलते ना, बॉडी जब आईने में अच्छा दिखने लगता है ना, तो आपको भी पता है सर, फिर मन नहीं करता और कुछ खाने का, फिर मन नहीं करता कुछ ये करने का। व्हेन यू सी रिजल्ट्स ना, आपके लिए अलग मोटिवेशन होता है, हम खुद के मोटिवेशन होते हैं। लाइक सलीमा मैम मैंने रिसेंटली चेंजेस देखा, वो जितना अच्छा कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा, क्योंकि सलीमा मैम सीइंग रिजल्ट्स, राइट, तो और अच्छा लग रहा है। जब आपका ऑलरेडी 4-5 किलो घट गया है, आपका पूरा फैट लॉस हुआ है, और आपको पता है मसल लॉस नहीं हुआ है, आपका फैट लॉस हुआ है, तो आप लोग जनरली अवॉइड करोगे गंदा चीज खाना। आफ्टर कीटो विल स्विच बैक टू नॉर्मल डाइट। जो हम लोग का डाइट चालू था कीटो करने के पहले, वो भी धीरे धीरे स्विच इन करेंगे जो हम लोग के साथ कीटो कर रहे हैं। नहीं, कीटो मिस नहीं करना है, वो 30 डेज डेडिकेटेडली कीटो करना है। हम लोग पहले 40 डेज करते थे, पर अगेन 40 डेज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, मेरे खुद के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, तो 30 डेज मिस आउट नहीं कर सकते। आप कीटो हो मतलब कीटो ही करना है। क्या होगा, कीटो स्टेट के बाहर चली जाएगी बॉडी, कीटो स्टेट के बाहर चली गई, कार्बोहाइड्रेट्स मिल गया, तो फिर क्या करेगी बॉडी को, वापस कीटो स्टेट में डालने के लिए शायद आपको कीटो फ्लू से जाना पड़े। वो तकलीफ हम लोग वापस नहीं ले सकते, फिर कीटो नहीं होने वाला हमसे। यस, तो कीटो में 30 डेज हमको कॉन्स्टेंटली कीटो करना है। कभी कभी अपनी बॉडी अपने आप को माफ कर देगी, गलती से कुछ हो गया रहेगा तो
माफ कर देती है, पर बोलते ना हमको हमारी गलतियां पता रहती है कि इसने जानबूझ के किया है तो बॉडी माफ नहीं करेगी। अगेन क्योंकि टॉक्सिन्स ही नहीं है ना बॉडी में, मेरे बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स ही नहीं है, बॉडी एकदम ग्लो करने लगता है। मेरा कीटो के बिफोर आफ्टर का मैं आपको फोटो शेअर करूंगा, ऐसा लगेगा दो अलग इंसान का फोटो है। आई वुड सजेस्ट की जेवढं कमी चमचमीत खायचा प्रयत्न कराल ना, जितना कम मसालेदार खाओगे ना उतना जल्दी आप सस्टेन कर पाओगे कीटो को। ऑनियन चलेगा, बीटरूट नहीं चलेगा, कैरेट नहीं चलेगा, गार्लिक जिंजर चलेगा। अगर कीटो में पनीर और टोफू, जो वेजिटेरियंस है उनको और एक ऑप्शन है चीज। हम लोग ऐसा मजाक कर देते जिसका कीटो डाइट चालू था, वेज में कितना वैरायटी है, चीज पनीर, पनीर चीज, पनीर चीज पनीर। नाउ टोफू भी खा सकते हो, टोफू भी अवेलेबल मार्केट में। पहले हम लोग 1-2 साल पहले टोफू मार्केट में अवेलेबल ही नहीं था। सोयाबीन का पनीर। कैरेट्स में अगेन कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाता है, बीटरूट में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाता है, इसलिए कैरेट्स एंड बीटरूट अवॉइड करना है। टोमेटो, कैबेज, कुकुम्बर, शिमला मिर्ची, ब्रोकली, लेटस। एक्चुअली पालक ज्यादा खाना चाहिए इसमें। तो अगेन सलाड पे आते हैं हम लोग, सलाड पे आया नहीं है। स्टार्ची फूड्स नहीं खा सकते। हाँ, स्प्राउट्स नहीं खा सकते, स्प्राउट्स का पानी पी सकते हो। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि लिक्विड कैलोरीज अवॉइड करो, पता नहीं चलेगा कब एक्सीड हो जाए। बेरीज में आई वुड से स्ट्रॉबेरीज बहुत खाओ, बेलबेरीज बहुत खाओ। सबसे बड़ा फायदा है एंटी एजिंग होता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हम लोग नहीं मिलते। पहाड़ों के लोगों का स्किन बहुत अच्छा होता है, पता है, स्किन और बहुत टेक्सचर अच्छा होता है, और वो लोग वैसे 70 साल के भी ऐसे लगता है कि 30-40 साल का लड़का है, क्योंकि अगेन एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत हाई रहते हैं। उनके बेरीज खाते हैं ना वो लोग के फूड में, नॉर्मली बेरीज होते, तो बेरीज बहुत खाओ। स्नैक्स में बेस्ट क्या रहेगा पता है क्या, कीटो में चीज क्यूब लेके घूमो, कभी भी भूख लगे चीज क्यूब खा लो। अभी आप ऐसा मुंह बना रहे हो, बाद में अच्छा करो। लिमिटेड क्वांटिटी, अगेन ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है। यू कैन हैव अराउंड 10-20 ग्राम्स ऑफ सीड्स। आलमंड मिल्क भी पी सकते हैं, आलमंड फ्लोर का भी बहुत सारे खा सकते हैं अगर आपके पास बहुत अच्छा पैसा। अगेन आलमंड इज कॉस्टली, आलमंड फ्लोर इज कॉस्टली। इफ यू कैन अफोर्ड इट, आप उसका आलमंड फ्लोर के बहुत सारी चीज बनाते हैं, जैसे कि चपाती भी बनाते हैं आलमंड फ्लोर से लोग खाने के लिए कीटो में। हम लोग भी कभी कभी खा लेते हैं। हाँ, आलमंड फ्लोर का आटा आता है, आप लोग खा सकते हो, उसमें अगेन कैलोरीज कम है। आप दिन में आलमंड फ्लोर के 2 चपाती खा सकते हो। ग्रीन टी कुछ भी ले सकते हो अगर उसमें शुगर ऐड नहीं है तो। यस, ग्रीन टी, व्हाइट टी कोई भी ले सकते हैं। नहीं, सत्तू नहीं ले सकते, अगेन कार्बोहाइड्रेट्स। सत्तू, चना, ये सारी चीजें नहीं खा सकते आप, डाइक्रोटिक्स नहीं खाना है। बेसिक फंडा है, हाई फैट खाओ, चीज, बटर, घी, पनीर, ये आपका मेन डाइट रहेगा। इसके सप्लीमेंट में आप थोड़ा प्रोटीन खाओगे, पनीर, चीज, एग या टोफू। उसके साथ थोड़ा सा और कम खाओगे सलाड, मतलब सलाड आप पेट भर के खा सकते हो, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हो, समझो एक बोल भरा हुआ लेट्यूस और ये खाओगे तो भी आपका 45 ग्राम से एक्सीड नहीं होने वाला, तो पेट भर के खा सकते हैं। पेट भरने के लिए खाना है सलाड, समझ गया। कीटो कितना टाइम करना चाहिए, कीटो लाइफ टाइम करना चाहिए क्या? सो कीटो ड्यूरेशन एटलीस्ट 30 डेज कीटो करो, 30 to 40 डेज, तो एक अच्छा रिजल्ट आएगा। 30 से 40 डेज तो करो, क्योंकि आलमंड, जब हम लोग आलमंड खाने वाले थे, जब आपका कैलोरीज में जब वो कैलकुलेट होता था, तो खाली उसके साथ दूसरी चीजें हम लोग ऐड करने वाले थे ना, जैसे बेरीज ऐड करने वाले थे, सलाड में अलग अलग चीजें ऐड करने वाले थे। जब आलमंड फ्लोर आप ऐड करोगे तो बाकी सारी चीजें हम लोग कार्ब्स कम कर देंगे। टारगेट ही 50 kg वेट कम करना था, तो उसने कीटो कंटिन्यूस करना चाहिए, पर क्या करना चाहिए, साइक्लिक कीटो करना चाहिए। साइक्लिक कीटो क्या होता है, मेरे हिसाब से बहुत सारे अलग अलग डिफिनेशन से आपको दुनिया भर के मिल जाएंगे कि 3 दिन मत करो, 3 दिन कीटो का ब्रेक लो, कार्ब लोडिंग करो, फिर ये करो। दैट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन। लोग ले मैन लैंग्वेज में जिसने हम लोग ने किया है और जिसका हम लोग को रिजल्ट आया है, क्या किया है, 30 डेज कीटो किया, 30 या 40 डेज कीटो किया, 15 दिन का ब्रेक लिया है, 15 डेज ब्रेक, उसके बाद वापस 30 डेज कीटो, अगेन 15 डेज ब्रेक। ब्रेक में भी ऐसा कुछ नहीं कि कचरा खा रहे जा रहा है, ब्रेक में भी एक अच्छा नॉर्मल डाइट है, पर कार्ब्स खा रहे हैं डाइट में। अगेन जिसका मैंने बोला ना 30-40 kg कम करना है। तन्मय भट्ट पता है किसी को, यूट्यूबर, उसने कीटो करके अपना, मालूम है ना, 70 kg वेट कम किया था। सो उसने अपना 70 kg वेट लॉस किया कीटो करके खाली, फिर अभी फास्टिंग कर रहा है, फास्टिंग पे उसका और वेट लॉस। ये समझ गया कितना टाइम कीटो करना चाहिए, 30 to 40 डेज करेंगे, या फिर साइक्लिक कीटो करना है तो 15 डेज का ब्रेक लेके करो। कीटोसिस स्टेट ऑफ बॉडी है जिसमें बॉडी को हम लोग, क्या होता है, कीटोन ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। यू कैन इवन यूज अ कीटो स्ट्रिप, मिलता है, अगर आपको कोई भी मेडिकल में मिल जाएगा, कीटो स्ट्रिप रहता है, जिसे पीएच टेस्ट करने के लिए वो ब्लू का पिंक हो जाता था, वैसा कीटो स्ट्रिप मिलता है। 1 वीक के बाद अगर आपको चेक करना है कि आपको कीटोन स्टेट में चले गए कि ना, आपको आपका यूरिन टेस्ट, यूरिन उसमें डिप करके चेक करना है, उसका स्ट्रिप का कलर चेंज हो जाता है, तो यू कैन नो कि आपके बॉडी में कीटोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। दैट इज अ वेरी सिंपल टेस्ट। अब समझते हैं कीटो डाइट बनाते कैसे है, थोड़ा टेक्निकल है, बेयर विथ मी, और आप ये आ सकते हो। एक समझो, एक 2000 कैलोरीज का डाइट हम लोग एग्जांपल करके लेते हैं, 2000 कैलोरीज, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आता है 4 kcal, मतलब 4 कैलोरीज। 1 ग्राम प्रोटीन में आता है 4 कैलोरीज, और
1 ग्राम फैट में आता है 9 कैलोरीज। डोंट वरी, आई हेल्प यू टू मेक डाइट। ये समझ गया। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स या चपाती भाकरी जो भात या फिर हम लोग जो बोल रहे हैं उसमें आता है 4 कैलोरीज मिलते हैं हमको। हम लोग प्रोटीन कुछ भी खाएंगे तो 4 कैलोरीज मिलेंगे, पर क्या खाएंगे? फैट का नाम बदनाम है। अब मुझे बताओ, आपका 70% होना चाहिए, फैट होना चाहिए। 70% ऑफ 2000 कैलोरीज कितना होगा? 1400 कैलोरीज। कितना होगा डिवाइड बाय 9? कितना होगा? 155। 150 ग्राम हम लोग फैट खा सकते हैं, राइट? इसका 20% कितना हुआ? 20% 400 कैलोरीज डिवाइड बाय 4। ये बहुत सिंपल है, 100 नहीं खाना है, पर ये इसका है जे, तो हम लोग थोड़ा और कम कर देते हैं इसको। अप्रोक्सीमेटली 100 कैलोरीज जा सकता है आपके पेट में, कैलोरीज कार्ब्स का, पर नहीं डालना है। आप लोग को 50 कैलोरीज तक ही रखना है, 50 ग्राम तक ही रखना है, क्योंकि वो बढ़ने ही वाला है। आप कहीं पे भी जाओ, क्योंकि आप चिकन खाओगे उसमें भी कार्ब्स आते हैं, आप जो भी कुछ भी कोई भी चीज खा रहे हो तो कार्ब्स आते हैं, तो आपके कार्ब्स बढ़ने वाले। तो अप्रोक्सीमेटली आपका कार्ब काउंट यहाँ पे रखो, 100 ग्राम वो अपने आप होने ही वाला है। कुछ ना कुछ आपके पेट में, आप स्ट्रॉबेरी ज्यादा खा लोगे शायद, ओके, आप बेरीज ज्यादा खा लोगे, या फिर एलमंड्स कभी कभी ज्यादा चले जाएगा। सॉरी 20% प्रोटीन, सॉरी 20% प्रोटीन, सॉरी 400 डिवाइड बाय 4, ये कितना हुआ? 100 ग्राम प्रोटीन। और कितना परसेंट कार्ब्स आने वाला है? 200 डिवाइड बाय 4, हाँ ओके 50 बराबर आ गया। सॉरी माय मिस्टेक, मैंने ऊपर का नीचे स्विच कर दिया था गलती से, सॉरी गाइस। तो कितना ग्राम हमको फैट्स खाना है? 155 ग्राम कार्ब्स फैट्स, 100 ग्राम प्रोटीन और 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल है, लेस देन 50 आइडियल, 50 ग्राम कार्ब्स तक चलेगा। 2000 कैलोरीज के ऊपर ज्यादातर लोग नहीं रहेंगे यहाँ पे, राइट? सो 2000 कैलोरीज का अगर डाइट है, कैलकुलेट किया, बहुत सिंपल है। हमको किससे मिलने वाला है? 9 ग्राम। इसका 70% निकाला ना हमने, आइडियली 70 to 75% तक चाहिए, मतलब फैट ज्यादा खाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1400 कैलोरीज हमको इससे चाहिए। कितना ग्राम कार्ब गया? 155, 160 ग्राम कार्ब्स आ गया। प्रोटीन की बात आई तो 400, 20% डिवाइड बाय 4, मतलब 100 ग्राम प्रोटीन हमारे 2000 कैलोरीज के डाइट में होना चाहिए। और फैट कितना, कार्बोहाइड्रेट्स कितना खाना था? 10%। डिवाइड बाय 4 कितना हुआ? 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स तक खाना है। बहुत टेक्निकल है पता है, पर अगर किसी को बनाना है डाइट तो सिंपली बना सकते हैं अपना टोटल डेली एक्सपेंडिचर निकाल के। दैट इज अनदर टॉपिक, टोटल डेली एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं। अभी आपको आपका डाइट बना रहेगा तो कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? सब निकालना पड़ेगा टीडी, ठीक है? तो whoever आर अटेंडिंग दिस कीटो वर्कशॉप, इनके लिए एक स्पेशल ऑफर दे रहा हूं मैं। हम लोग जनरली चार्ज करते हैं कीटो डाइट ऑफ 1 मंथ के लिए 1200 रुपीज, ओके? एंड आज जो कीटो डाइट वर्कशॉप कर रहे हैं उनको हम लोग लास्ट टाइम दिए थे 500 रुपीज में, मतलब ये कैंसिल किया, 500 में दिया। इस बार मैंने डिसाइड किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होना चाहिए कीटो डाइट का, तो हम लोग ने खाली 250 रुपीज में आपका पूरे 4 कीटो डाइट, नॉट 1, पूरे 4 कीटो डाइट मिलने वाले आपको। मतलब जो आपका एवरी वीक का जो कीटो डाइट है, जैसे बोला एवरी वीक आपका कीटो डाइट चेंज होगा, वो आपको खाली 250 रुपीज में मिलने वाला है। दिस इज गुड और ग्रेट? गिव एन हाई फाइव, से दिस इज ग्रेट। एंड जिसका ऑलरेडी पीएम है, जो पीटी पे है, उनको ऑलरेडी कीटो डाइट से इंक्लूडेड, तो उनको वो चार्ज नहीं करने वाले, क्योंकि दे आर ऑलरेडी पेइंग फॉर द डाइट। तो जो पीएम पे है उनको डाइट के लिए पे नहीं करना है। कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, जो कर रहा है उसको करने दो, सीए को उसको सीए का काम करने दो, न्यूट्रिशनिस्ट को उसका न्यूट्रिशन का, पर आपको करना चाहिए। तो मैंने सिंपल कैलकुलेशन दे दिया। आपको टोटल डेली एक्सपेंडिचर निकालना है कि आपको आपका बीएमआर कितना है और बीएमआर के ऊपर आपका बॉडी कितना खर्च कर रही है, उतना आपको टोटल डेली एक्सपेंडिचर निकालना है, प्लस 200 कैलोरीज से आपका पहला वीक का डाइट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट वीक से एवरी वीक हम लोग 200 कैलोरीज कम करते जाएंगे, जिसको फैट लॉस करना है। मतलब समझो अभी आपका 2000 कैलोरीज का ये है टीडी। टीडी पता है सबको, किसी को क्या है? टोटल डेली एक्सपेंडिचर, मतलब आपका बॉडी डेली सस्टेन करने के लिए कितना खर्चा कर रही है, एनर्जी कितना कैलोरीज खर्चा कर रही है, आपका टीडी आता है। इसमें सब आता है। आप बीएमआर क्या है? बीएमआर मतलब बॉडी बिना कुछ करे कितना फैट बर्न कर रही है, जब वर्कआउट करे तो कितना फैट बर्न कर रही है, आप बाकी कुछ काम करे तो कितना फैट बर्न कर रही है, बॉडी खाना पचाने के लिए कितना फैट बर्न कर रही है, उसको थर्मोजेनिक इफेक्ट बोलते हैं। ये सारे कैलोरीज, ये सारे कंपोनेंट्स को मिला के जो बनता है वो हमारा क्या बनता है? TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। फर्स्ट वीक का डाइट विल बी 200 कैलोरीज प्लस, क्योंकि बॉडी को आदत डालने के लिए कीटो का। फिर एवरी वीक हम लोग 200 कैलोरीज कम करते जाएंगे, 200 कम करेंगे, -200 कम करेंगे, -200 कम करेंगे, मतलब लास्ट वीक तक क्या आ जाएगा? सेकेंड वीक तक 2000 कैलोरीज में आ जाएगा, फिर 1800 कैलोरीज में आ जाएगा, फिर 1600 कैलोरीज में आ जाएगा, लास्ट वीक में 1400 कैलोरीज पे बॉडी फंक्शन करेगी। जिसका ज्यादा फैट लॉस करना है, जिसका किसी का हो गया, उसका टारगेट अचीव हो गया, मेरा शार्प एब्स दिखने लगा, उसको हम लोग सेम कैलोरीज पे रखेंगे। अगेन डिपेंडिंग, क्योंकि 1-on-1 कॉन्वर्सेशन होगा हमारा, तो आपका डाइट में अच्छे से बना पाऊंगा। गुड, मजा आया? सीरियसली बताओ, सुनने में मजा आया? अच्छा था। यस, कीटो डाइट वेट और हाइट पे डिपेंड है क्या? नहीं, वेट, हाइट
और एज पे भी डिपेंड नहीं है, कोई भी कर सकता है कीटो डाइट। रादर आई वुड से कि सब लोग को कीटो डाइट करना चाहिए साल में एक बार। ये हमारा रमजान है। 13 इयर्स प्लस आई वुड सजेस्ट की करो, क्योंकि थोड़ा मेंटली स्ट्रांग हो जाते। कर तो कोई भी एज पे सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चंस? सर एकदम छान होता। सब लोग करेंगे ये मंथ कीटो डाइट? ओके, कुछ भी डाउट है, कुछ भी आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। आपका ग्रुप भी बना है कीटो डाइट का। आस्क क्वेश्चंस, लॉट ऑफ क्वेश्चंस। क्या होता है, बहुत बार मुझसे चीजें मिस हो जाती है, क्योंकि कीटो डाइट इज अगेन, मैंने बुक में पूरा चैप्टर लिखा है कीटो डाइट का, और मैंने कीटो डाइट वो लिखने के लिए, चैप्टर लिखने के लिए मैंने 4 कीटो कोर्सेज किए। मेरे को 4 सर्टिफिकेशंस मिले हैं कीटो डाइट का कोर्सेज, मतलब प्रॉपर किया मैंने, इंटरनेशनली जो एक्रेडिट सर्टिफिकेट किए 4, तब जाके मैं कीटो डाइट लिख पाया पूरा, क्योंकि बहुत वास्ट होगा ना सब्जेक्ट। डाइट इज देयर ना, बहुत सारे कंपोनेंट्स। टीडी आपको कुछ सबको बाउंसर गया रहेगा कि टीडी क्या बोल रहा है ये, अगेन क्योंकि हमारे रोजमर्रा की चीजें नहीं है ये, हम मेरी रोजमर्रा की स्टडी की चीजें, इसलिए मुझे समझ में आ रहा है, मुझे ये कर पा रहे। इवन जो मैंने आपको कैलोरीज का समझाया, अभी किसी को याद भी नहीं रहेगा। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कितना होता है, सबको याद था क्या? नहीं, शायद समझा रहेगा, अभी याद रहेगा। 1 महीने बाद पूछूंगा, याद रहेगा? अगर स्टडी नहीं किया, कुछ सीखा नहीं उसके बारे में, तो याद नहीं रहेगा ना, क्योंकि आपकी डेली स्टडी में नहीं आता। तो कीटो डाइट इज अ वास्ट चैप्टर। जितना क्वेश्चन से बम्बार्ड करो, आई वुड लव टू आंसर दैट, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे भी हमने मिस की रहेंगी। ओके, पानी कितना पीना चाहिए, ये क्या करना चाहिए, ये कर सकते क्या, मेरे को ये टैबलेट चालू है, मेरा ये फीडिंग चालू है, मैं कर सकती हूँ क्या, लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो वो सारी चीजें हम लोग वहां पे आंसर करेंगे। यस, करना चाहिए। अगेन हेज अगेंस्ट कैंसर वो है, प्लस जो वेट गेन पे भी है उनको हम लोग बोलते कीटो करो एक बार। क्या होगा, बॉडी रीसेट हो जाएगी ना, तो बॉडी ज्यादा अच्छा कंज्यूम करती है। जैसे अथर्वा के साथ हुआ। अथर्वा स्टार्टेड, आपने स्टार्ट कितना किया था हमारे साथ जिम में जब चालू किया था? 52 वेट है। अभी आपका कितना वेट है? 70 kg वेट है। 18 किलो वेट गेन किया है उसने, और उसने 2 बार कीटो किया हमारे साथ। मतलब बॉडी ज्यादा अच्छा रिसेप्टिव हो जाती है बॉडी को ये करने के लिए, क्योंकि कुछ अलग किया ना, झटका दिया बॉडी को, शॉक द बॉडी। जैसे आर्नोल्ड बोलता है ना, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने बोला था, शॉक योर बॉडी। तो बॉडी अलग अलग रिजल्ट्स देगी। जब आप कीटो करते हो ना, बॉडी को एक रीसेट मिल जाता है, ग्लाइकोजन डिप्लीट हो जाता है, और बॉडी जो आप नेक्स्ट टाइम जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे, ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेगी वेट गेन के लिए। ये हम लोग ने देखा है, इसलिए मैं बोलूंगा सब लोग ने कीटो करना चाहिए। अगर फीमेल्स को उनके पीरियड्स के डेट में कीटो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आंसर वुड भी करना चाहिए, क्योंकि कीटो स्टेट के बाहर नहीं पड़ सकते ना हम लोग। ओके, आई हैव सीन, मेरे जो पीछे स्टूडेंट्स थे, कीटो क्रैम्प्स इनका इंप्रूव हुआ है। कीटो क्रैम्प्स, मूड स्विंग्स बहुत कम हुआ है जब उन्होंने कीटो किया है, क्योंकि अगेन क्या हुआ, एनर्जी लेवल स्टेडी और हाई था, आपका बॉडी काम था ना। अभी बर्स्ट ऑफ एनर्जी या लो ऑफ एनर्जी नहीं है, काम एनर्जी है, एक स्टेडी एनर्जी मिलने वाली जब आप कीटो करने वाले हो, क्योंकि कीटोन्स कंटिन्यूसली फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करे। ऐसा नहीं कि अभी खाया, ब्लड में इंसुलिन, ब्लड में शुगर रिलीज हुआ, इंसुलिन आया, इंसुलिन ने कैप्चर किया और तब जाके आपको एनर्जी मिला। ऐसा नहीं हो रहा है, आपको कंटिन्यूअसली एनर्जी मिल रहा है। बहुत लोग के पीरियड क्रैम्प्स इंप्रूव हुए, मूड स्विंग्स इंप्रूव हुए, और वो जो टाइम है पीरियड का वो उनका अच्छा गया है। ऐसे मुझे बहुत लोगों ने बोला है, क्योंकि मैं आपने भी किया था, राइट? यू नो द रिजल्ट्स। कीटो छोड़ने के बाद हम लोग वापस खराब चीजें नहीं खाएंगे ना, हम लोग अच्छे डाइट पे जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है मालूम है क्या, अभी भी लेट्स बी ऑनेस्ट, हमारा 100% डाइट चालू है क्या? नहीं चालू है, राइट? कीटो में कैसा ना झटका लग जाता है बॉडी को, और रिजल्ट आने लगता है ना, तो अच्छा लगता है। तो जो समझो पहले 50% डाइट चालू था, जब आप कीटो छोड़ोगे तो 70% पे आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट देखा ना आपने यार, फ्लैट हो गया, जहां पे बॉडी को अच्छा लग रहा है, स्किन टोन इंप्रूव हुआ है। सबसे फीमेल्स के लिए, इवन मेल्स के लिए भी स्किन टोन इंप्रूव हुआ तो अच्छा लगता है ना खुद को, और एकदम अच्छा लगता है, ब्रीदिंग है, काम एनर्जी है, और ऐसा मन खराब नहीं हो रहा। बहुत बार आप लोग गंदा चीजें खाते हो तो मन खराब होने लगता है, जी खराब हुआ, ऐसा वो भी कीटो में एकदम कम हो जाता है, क्योंकि स्टेडी एनर्जी है। जब कीटो करते हो ना, बॉडी में ऐसे चेंजेस होते हैं कि आप अच्छा डाइट फॉलो करोगे। जो 50% कर रहे थे ना आप डाइट फॉलो, कीटो छोड़ने के बाद आप 70% तो करोगे, ऐसा हम लोग ने देखा है। मी सांगितलं ना, कीटो मध्ये एव्हरी वीक आपण कॅलरीज कमी करत जातो। कीटो मध्ये कीटोन्स प्रोड्यूस झालेत ना बॉडीमध्ये, तर तुम्ही बाहेरून फॅट खा की आतला बंद करा, बॉडीला फरक नाही पडत। एव्हरी वीक काय करणार आपण, कॅलरीज कमी करत जाणार। एव्हरी वीक क्या करेंगे हम लोग, 200 कैलोरीज माइनस करते जाएंगे, किसी किसी के लिए ज्यादा, किसी किसी के लिए कम, डिपेंडिंग ऑन वेट टाइप एंड बॉडी टाइप। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा बॉडी का फैट बंद करेगी। कीटो में जैसे पता ना, आपकी बॉडी खाली इस टाइम पे बंद कर रही थी ना, खा रहे थे तब, वर्कआउट कर रहे थे तभी बंद कर रही थी, या बीएमआर जितना था उतना कर रहे थे। कीटोन्स जब प्रोड्यूस होते हैं ना, पूरा 24 आवर्स बॉडी फैट बंद कर रही है। कीटोज में मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। आप जो कोई मेडिटेट कर रहा है, आप मेडिटेट करता है कोई यहाँ पे जिसका, हेल्प मी अराउंड, आपने बताना, मेडिटेशन जिसने लास्ट टाइम किया था, मेडिटेशन इंप्रूव हुआ था आपका? मेडिटेशन इंप्रूव हुआ था? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेडिटेशन स्टेट इंप्रूव हुआ था, क्योंकि स्टेडी काम एनर्जी था, मेडिटेशन इंप्रूव कर रहा था, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया था मेरा। कुछ काम कर रहा था ना, कॉन्सेंट्रेशन से कर रहा था, और मतलब पता, कुछ काम आ गया फटक से, मैं डिस्ट्रैक्ट कम हो रहा था व्हेन आई वाज डूइंग कीटो। तो एक बेनिफिट है आपके लिए। एनी अदर क्वेश्चन सर? फैट बर्न होणार कारण कीटोन्स प्रोड्यूस झालेत। सप्लीमेंट्स ये लेना ही चाहिए,
आई वुड सजेस्ट जो हम लोग लेते हैं ये विटामिन D3 ओमेगा 3 और कीटो में 2 सप्लीमेंट्स हम लोग ऐड करेंगे दैट विल बी एल कार्निटाइन। कार्निटाइन इज नथिंग बट अ प्रोटीन जो फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है जैसे कीटोन्स करते हैं। सप्लीमेंट्स मार्केट में कोई गया है दुकान में, एल कार्निटिन का आपने देखा रहेगा ना, एल कार्निटिन या कार्निटिन का सप्लीमेंट्स आता है मार्केट में। फैट लॉस, फैट बर्निंग कैप्सूल जिसको बोलते हैं, फैट बर्निंग कैप्सूल सुना रहेगा ना, फैट एक खाने से फैट कम होता है, तो वो कुछ नहीं एल कार्निटिन होता है ज्यादा करके, एल कार्निटिन और कैफीन का मिक्सचर होता है। बट एल कार्निटिन सिर्फ और सिर्फ कीटो के टाइम पे यूज आता है क्योंकि एक्चुअली बॉडी में कीटोन्स प्रोड्यूस हो रहा है और बॉडी को हेल्प कर रहा है फैट बर्न एनर्जी के लिए। आप बाकी टाइम खाओगे ना तो सिर्फ ऐसा बोलते हैं ना 1-2% का फर्क आएगा, जब आप कीटो में खाओगे तो 10-20% का फर्क आएगा, इसलिए एल कार्निटिन। और फिर क्या लेना है हमको, सीलियम हस्क दैट इज कुछ नहीं आपका इसबगोल खाया किसी ने पेट खराब होने पे, ये कॉन्स्टिपेशन होने पे आप खाओगे, तो इसबगोल खाना है। क्यों पता है गाइस? इसबगोल ये सप्लीमेंट ऐड करना है सब लोग ने क्योंकि चांसेस है आपको कॉन्स्टिपेशन होने का, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हमको वो एनर्जी देते हैं आपका मोशन क्लियर करने में, तो अगर आप इसबगोल खाओगे तो वो प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगे। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट डे से सजेस्ट करते हैं कि आपको इसबगोल और एल कार्निटाइन दोनों भी सप्लीमेंट्स लेने हैं। ये दोनों तो हम लोग जनरली खाते ही है, विटामिन D3 और ओमेगा 3 इजीली अवेलेबल मिल जाएगा आपको, दोनों भी इस पे अमेजोन पे मिल जाएगा। हाँ यस घ्यावं लागेल एंड फक्त 1 महिना मॅम, फक्त कीटोच्या टाइमिंगला, कीटोच्या नंतर नाही, सिर्फ कीटो के टाइम पे ये खाएंगे, इसके बाद नहीं। आई वुड सजेस्ट डे 1 से करो क्योंकि कीटो फ्लू भी होने वाला है, उसमें अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया तो अगेन हेड में बहुत बड़ा ब्लॉकेज रहेगा। इसलिए हम लोग डाइट में लिख के देते हैं कि लंच के बाद और डिनर के बाद आपको लेना है सीलियम हस्क 1 चम्मच पानी में डालना है। ओके, एनीथिंग एल्स? कुछ नहीं, ऑल आंसर्स ठीक है। आप लोग आपका नाम अभी फोन लीजिए प्लीज, सब लोग फोन निकालिए, आपको ग्रुप में ऐड किया गया है, आपका नाम अच्छे से लिख के भेजिए, पूरा जो आपको सर्टिफिकेट पे लिख के चाहिए। इवन जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं आपका नाम लिख के भेजिए, आपका सर्टिफिकेट रेडी करके आपको आज के आज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या कल तक मिल जाएगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप। कुछ भी डाउट है आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो।